हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस शहीद भगत सिंह आर्मेड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल का ब्लूप्रिंट देखेंगे। आज हम 2023 से 24 के सेशन के लिए है, ये क्लास 9th के लिए। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इसके बहुत सारे स्कोप हैं। AFPS जो है हर बच्चा करना चाहता है AFPS में अप्लाई, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का जो ड्रीम है वो ये होता है कि वो आर्मी में जाएं। ठीक है, और उनका गोल भी ये होता है, लेकिन इस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और 12th के बाद भी करनी पड़ती है और 12th से पहले भी अब आप SOSC के ज़रिए कर ही रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका एडमिशन प्रोसेस कि क्या क्या रहने वाला है आपका, एंड सिलेबस की बात करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि क्लियर कर दिया है बिल्कुल कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो 3 राउंड्स में होगा। ठीक है, 3 राउंड्स आपके होंगे, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, जो मैंने AFPS की वीडियो बनाई थी, कि जो आपका AFPS है उसमें हमेशा से 3 राउंड होते आ रहे हैं। पहला जो आपका राउंड है वो होगा रिटन टेस्ट का, सेकंड आपका होगा फिजिकल एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, और थर्ड आपका होगा मेडिकल स्क्रीनिंग। ठीक है, इन तीनों की ही बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 3 आवर्स। इन्होंने साफ बताया है कि जो आपका एग्जामिनेशन है रिटर्न, वो आपका 3 आवर्स होगी, आपको ड्यूरेशन मिलेगी, 3 घंटे की टाइम मिलेगा, उसमें आपको अपना पूरा करना है। और फिर इन्होंने बताया टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स नीड टू ऑब्टेन अ मिनिमम 25% marks in each subject and a minimum 40% aggregate marks। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस इज एज अंडर। इन्होंने कहा है कि हर बच्चे को कम से कम 25% जो है, मिनिमम 25% मार्क्स जो है वो स्कोर करने बहुत ज़रूरी है हर एक सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं राउंड 1 के लिए क्या है। राउंड 1 में आपके बेसिकली 4 जो सेक्शंस है वो होंगे। ठीक है, 4 सेक्शंस में से सबसे पहले जो सेक्शन नंबर A है वो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल्स एबिलिटी का, या फिर स्किल बोल सकते हैं। तो आपका कॉम्प्रीहेंशन आपको मिलेगा। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन के टाइप पे कुछ कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने हैं अटैम्प्ट, और ये 15 मार्क्स का होगा और 15 ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। MCQ टाइप होगा ये। इसमें लैंग्वेज में आपके ग्रामर में पंचुएशन और स्पेलिंग वगैरह आ सकती है, जैसे एरर आता है कि भाई इसमें स्पेलिंग सही है या नहीं, या फिर इसमें ये पंचुएशन सही है या नहीं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है। ठीक, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर ये सारी चीज़ें कराई जाएं तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद नीचे सेक्शन नंबर जो B है, बेसिकली वो आपका लॉजिकल रीजनिंग का है। रीजनिंग में आपको बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं गिवन, जैसे कि नंबर सिस्टम होता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, आपकी वोकेबलरी का इसमें चेक होता है, आपके साइंस एंड शेप्स जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दिए जाती हैं और जिनको आपको अच्छे से सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन आपको 15 मिलेंगे, MCQ भी जो MCQ पैटर्न है उसमें रहेगा, एंड 15 नंबर मिलेंगे, यानी कि हर क्वेश्चन का 1 नंबर जो है वो आपको यहाँ से मिलने वाला है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे जनरल साइंस जो है वो दी गई है। जनरल साइंस आपको 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक की करनी है, साफ इन्होंने मेंशन किया है। 15 नंबर ये भी कंटेन कर रहा है और 15 ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो 8th क्लास की तो मैं कराती ही हूँ अपने चैनल पर, तो इसीलिए जो भी बच्चा STEM का कर रहा है उसकी तो ऐसे तैयारी हुई जाएगी साइंस की। जो बच्चा स्टेम के लिए नहीं कर रहा है, ओनली AFPS के लिए कर रहा है, तो उनको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप सभी भी क्लास 8 की जो मैं स्टेम की प्रिपरेशन कराऊंगी, साइंस की क्लासेस लूँगी, वो आप सभी उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए भी होगी ताकि आप सभी अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन नंबर D है वो आपका जनरल मैथमेटिक्स का है, जिसमें कि आपको 6 से लेकर 8 तक की करनी है। तो 6 से 8 तक की इनफ होगी। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लेवल का करना है तो आप फिर 9th तक की कर सकते हैं। तो ये आपके 15 जो क्वेश्चन है वो आएंगे और 15 नंबर कंटेन करेंगे, ये भी MCQ ही होगा। टोटल आपके 60 नंबर बनेंगे यहाँ से और 60 ही आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब इन्होंने साफ कहा है कि जो बच्चे राउंड 1 में अच्छे से स्कोर करेंगे और उसको क्लियर कर देंगे, केवल वही बच्चा जो है राउंड 2 के लिए इन्वाइट किया जाएगा। एप्लीकेंट्स हु क्लियर राउंड 1 विल बी इन्वाइटेड टू अपीयर फॉर राउंड 2। ठीक है, अब सेकेंड राउंड की बात करते हैं। इसमें हमारा फिजिकल टेस्ट था एंड हमारा पर्सनल इंटरव्यू था। तो फिजिकल जो टेस्ट है आपका, उसमें बेसिकली आपसे कुछ ये चीज़ें करवा के देखी जाएंगी, जैसे कि आपकी रनिंग करवाई जाएगी 2.4 किलोमीटर इन 15 मिनट्स, यानी कि आपको 2.4 किलोमीटर की 2.4 किलोमीटर की आपको रेस करनी होगी। आपको एक ट्रैक दिया जाएगा पूरा, वहाँ पे आपको रेस करके दिखानी है।
15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अगर बच्चा इसको अच्छे से कर देता है बिना थके तो फिर आपका जो है ये वाला तो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 100 मीटर इन 15 सेकेंड्स। आपको 100 मीटर जो है 100 मीटर की जो रेस है वो आपको कराई जाएगी 15 सेकंड में। तो बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करो रनिंग की भी, अपने राउंड 1 की भी। पहले तो राउंड 1 हमारा मेन होता है कि हमें इसे क्लियर करना है। राउंड 1 करने के बाद आपको 2-3 हफ्ते का टाइम मिलता है राउंड 2 के लिए, तो टेंशन की बात नहीं है, हम तब अपनी प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद पुशअप्स आपसे कराए जाएंगे 15। तो गर्ल्स के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स होती हैं एंड बॉयज़ के लिए पुशअप्स होते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाइड पुशअप्स की प्रैक्टिस करें गर्ल्स, एंड बॉयज़ जो है वो ऑब्वियसली पुशअप्स की प्रैक्टिस करेंगे। 15 पुशअप्स कराएंगे, 15 सीटअप्स कराएं, नहीं 15 नहीं 20 सीटअप्स कराएंगे, ठीक है। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर इन्होंने लिखा है कैंडिडेट इज अवॉर्डेड 25 मार्क्स फॉर पासिंग इन ईच टेस्ट एंड 0 मार्क्स फॉर फेलिंग इन टेस्ट। इन्होंने कहा है कि ये जितने भी टेस्ट हैं इनमें सब में आपको 25 पर जो मार्क्स है वो तो लेकर आने ही हैं। 25 मार्क्स लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा, और अगर कोई बच्चा 0 लाता है तो ऑब्वियसली वो फेल होगा। अ कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर 50 मार्क्स टू क्वालिफाई द फिजिकल टेस्ट। इन्होंने कहा है, देखो यहाँ पे ये 4 टेस्ट हैं हमारे, 4 है विच मीन्स 100 मार्क्स के हैं ये, क्योंकि 25 मार्क्स का हर है, ठीक है। हर जो टेस्ट है वो 25 मार्क्स का है। तो कोशिश ये रहेगी हमारी कि हम हर टेस्ट में कम से कम 20 तो स्कोर कर ही लें। तो इन्होंने साफ ये बात कही कि जो बच्चा 50 मार्क्स जो है, 50 मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो 100 में से जो बच्चा 50 नंबर लेके आएगा फिजिकल टेस्ट में, उसको क्या है, उसको सही माना जाएगा, उसको फिजिकली फिट माना जाएगा। लेकिन जो बच्चा 50 से कम लेके आएगा उसको भाई अनफिट माना जाएगा, और फिर वो इस जो सिलेक्शन प्रोसेस है उससे बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पर्सनल इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू सीरीज लाई हुई है बहुत सारी, किस तरीके से इंटरव्यू देना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, सब कुछ मैंने बताया है। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाके चेक करो। एंड जब आपका इंटरव्यू का टाइम आएगा तो मैं और भी वीडियोस बना दूंगी। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द स्क्रीनिंग विल बी पुट थ्रू आवर personality test and interview and also tested for communication skills, oral and written. Distribution of marks for the test as are under. तो इन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उन सब की जो स्क्रीनिंग है उससे पहले, यानी कि मेडिकल टेस्ट से पहले आपकी पर्सनैलिटी और इंटरव्यू भी देखा जाएगा, एज वेल एज आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी देखी जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले आपको यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। आप पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है आपकी वो ली जाएगी, और इसमें कुछ इंटरव्यू जो होगा वो होगा आपका, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ सिचुएशन दी जाएगी, भाई कुछ भी सिचुएशन दे सकते हैं, और आपका रिएक्शन देखा जाएगा कि आप किस तरीके से उस पर रिएक्ट करते हैं, ठीक है। फिर है, देखो रिएक्ट हमेशा पॉजिटिवली ही करना होता है हमें कहीं ना कहीं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमें नेगेटिव भी होता है कभी कभी रिएक्ट, लेकिन सिचुएशन को समझना है। तो इसलिए आप बड़े बड़े जो हमारे आर्मी रह चुके हैं उनकी आपको स्पीच, उनके आपको इंटरव्यूज़ देखने चाहिए इसकी प्रेपरेशन के लिए। उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग होगी, वो आपकी 50 मार्क्स की होगी, टोटल आपका 200 मार्क्स जो है कंटेन करेगा, ये आपका इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी वाला। उसके बाद मेडिकल जो है आपका, मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए इन्होंने कहा है ऑल कैंडिडेट्स बिफोर एडमिशन विल बी सब्जेक्टेड टू अ medical examination by the board. The standard of health and medical fitness would be based on the standards as laid down. For the NDA examination will minor modification in views of the age of the applicants. The decision of the medical board will be final. इन्होंने कहा है कि जो मेडिकल बोर्ड है वो आपका मेडिकल टेस्ट लेगा, और जो आपका एनडीए का एग्ज़ाम होता है, एनडीए का एग्ज़ाम बेसिकली आर्मी के लिए होता है, आप सभी को पता है। तो उसमें जो जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया जाएगा क्योंकि आपकी एज अभी छोटी है इस वजह से। तो इसीलिए जो भी आपका मेडिकल टेस्ट होगा उसमें जो भी मेडिकल बोर्ड है जो उसको फाइनल करेगा, अपना फाइनल डिसीजन जो लेगा वही फाइनल रहेगा, ठीक है। और आपको ये चीज़ बाद में बता दी जाएगी कि मेडिकल टेस्ट जो मेडिकल स्क्रीनिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। बेसिकली मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए मैंने पिछले साल बनाया था कि मेडिकल स्क्रीनिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, तो अभी के लिए फ़िलहाल आप उसे दे सकते हैं, जैसे कि आपके बोलेक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, नोक नहीं होनी चाहिए आपकी,
और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो थी वहाँ पे मेंशन थी। आई साइट आपकी ज़्यादा वीक नहीं होनी चाहिए, उन्होंने मेंशन किया था कि इतने से ज़्यादा वीक नहीं होनी चाहिए, मुझे याद नहीं है पूरा पूरा, तो उस वीडियो को जाके देखना। हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले साल की वीडियो जो है वो दे दूंगी, उसकी लिंक दे दूंगी, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ तक मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियो से नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। एंड टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा उसे जाके ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। और इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से है। कोई भी दिक्कत है तो आप वहाँ पे जाके पर्सनली डीएम कर सकते हैं, यानी कि मैसेज कर सकते हैं, आपका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। एंड अगर आपको इंस्टाग्राम पर नहीं करना है तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपको जो कमेंट का आंसर है, रिप्लाई है, वो ज़रूर दिया जाता है हमारे चैनल से, तो इसकी तो मैं श्योरिटी देती हूँ। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, आप एक छोटी सी कमेंट ये भी करेंगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या फिर नहीं। अगर रही हो या फिर मुझे नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लानी चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, उसमें बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट है, उनकी लिंक दी हुई होगी, उन्हें ज़रूर एक बार खोल के देखें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं वो। तो मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।